हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 13.1 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि हमने फाइंड द पैरामीटर इक्वेशन, हमने पैरामीटर इक्वेशन फाइंड करनी है टेंजेंट लाइन की। ठीक है, अब सबसे पहले उसने क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। इसमें हमने क्या करना है, ज़ाहिरी बात है जब हम पीछे पढ़ चुके हैं पैरामीटर इक्वेशन में हम क्या करते थे, हमारे पास एक वेक्टर होता था, फिर हमारे पास पॉइंट्स होते थे पी नाट, वाई नाट, एक्स जेड नाट, ये वाले पॉइंट होते थे, तो हम पैरामीटर इक्वेशन बनाते थे। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होगी, ये वाली इक्वेशन बनाते थे। अब सबसे पहले अब ये देखिए, ये आर टी है। हमें पता है कि जब भी हम आर डी ओवर आर टी करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, वी के इक्वल है होता है। अब मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव लिया, डी आर ओवर डी टी लिख के, आपकी मर्ज़ी है डायरेक्ट वी टी ही लिख दें, ये क्योंकि इसके इक्वल होता है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। डी आर ओवर डी टी किसके इक्वल होता है, वी टी के, मतलब वेलोसिटी के इक्वल होता है। ये आप पीछे सारा पढ़ चुके हैं ये चीज़ें। तो आप देखिए, ये हमने क्या किया, वी टी लिख दिया मैंने डायरेक्ट ही। फिर मुझे पता है कि इसका डेरिवेटिव क्या आता है, कोस टी आई आता है, प्लस फिर इसका टू टी आता है। ये माइनस का था तो माइनस, वैसे कोस माइनस साइन देता तो प्लस साइन हो जाएगा ना। माइनस पहले था, माइनस साइन एक्स, फिर क्या हो जाएगा टी, सॉरी टी था, ये पॉजिटिव हो जाएगा, जे आ जाएगा प्लस। अब ये वैसे का वैसे लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बस टी होता है, और इसको हटा के ऊपर वाली पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, उसका डेरिवेटिव 1 आना, तो वैसी वैसी वैल्यूज आएगी। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, वेक्टर फाइंड हो गया। अब ज़ाहिरी बात है इसके अंदर हमने क्या करना है, टी पुट करना है, क्योंकि हमें उसने टी दे रखा है खुद से, तो जहाँ टी आएगा हम वहाँ पुट कर देंगे 0। अब देखिए यहाँ तो टी आया, कोस कोस के साथ 0 अब आ गया है ना। 0 क्या देता है, कोस क्या देता है, 1 देता है, तो मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्ट आई लिख दिया। ठीक है, ये टी है, ज़ाहिर बात है 2 के साथ टी ज़र्ब खाएगा तो वो 0 दे देगा, और कोस भी हमेशा साइन, सॉरी हाँ, साइन हमेशा 0 देता है 0 पे, तो ये तो 0 हो गया पूरा ये जे। अब देखिए इसके ऊपर 0 देंगे तो हमें पता है कि किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, 1 के इक्वल हो जाती है। आप देखिए ये हमारे पास क्या निकला है, ये आई हो गया, इसको मैंने लिखा है क्योंकि ये 0 के इक्वल हो गया। ये क्या था, ये 1 के इक्वल हो गया, मैंने लिख दिया। अब ज़ाहिर बात है हमारे पास पी एंड क्यू पॉइंट निकालने थे, तो वो हमारे पास इधर से ही निकलेंगे, आई जे के ये पॉइंट्स निकलेंगे हमारे पास पी नाट वाले। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, ये इसी के अंदर ही पुटिंग की, ये तो वेक्टर निकलता है ना, देखिए वेक्टर निकला है ना हमारे पास, वेलोसिटी निकली है ना, तो ज़ाहिर बात है ये तो हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, इधर से फिर पॉइंट्स हमने यहाँ से निकालने हैं। अब देखिए यहाँ से मैं क्या कर दूँगी, सिर्फ टी पुट कर दूँगी, ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये माइनस 1 दे देगा, हाँ ये माइनस जे दे दिया इधर डायरेक्ट, क्योंकि ये तो 0 हो गया था, ये माइनस 1 आ गया, तो ये जे क्या मल्टीप्लाई खाएगा तो क्या आ जाएगा, जे ही देगा खाली, माइनस जे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 1 हो जाएगा, क्योंकि टी के ऊपर जब भी 0 आता है वो 1 के इक्वल हो जाता है। तो हमारे पास ये पॉइंट्स निकल आए। हमने हमारे पास पैरामीटर इक्वेशन के ये पी नॉट पॉइंट एक्स नाट, ये क्या है, एक्स नाट है, ये वाई नाट है, ये जेड नाट है। ठीक है, अब ये हमारे पास ये वैल्यू निकली थी, ये ज़रा लाइट कर देती हूँ ताकि समझ आए कि। ठीक है, अब हमने क्या पैरामीटर इक्वेशन निकालनी है, हमारे पास पता है कि फार्मूला ये होता है पैरामीटर इक्वेशन का। ठीक है, हमारे पास एक्स नाट क्या है, 0 है, मैंने क्या 0 पुट कर दिया। हमारे पास v1 क्या है, अब आई है, सिर्फ खाली 1 है, तो मैंने क्या किया, 1 लिखा, उसके साथ t1 जब t के साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो क्या t ही देगा, तो हमारे पास ये निकला है। अब आई की बात कर लेते हैं, वाई नाट हमारे पास क्या है, -1 है। अब देखिए प्लस हमारे पास वेलोसिटी क्या है, यहाँ हमारे पास वो सॉरी v1 वेक्टर क्या है, वो तो 0 हो गया था, तो मैंने क्या लिखा, यहाँ 0 लिख दिया, पूरी इक्वेशन ही 0 हो गई। टी को भी उसने जब 0 टी के साथ मल्टीप्लाई करेगा 0 ही देगा ना। अब जेड की बात कर लेते हैं, जेड हमारे पास क्या था, वो सॉरी हाँ जेड के ही होता है, वो सॉरी ये है जेड 1 है, 1 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास वेक्टर क्या है 3, वो हमारे पास खाली 1 था, तो वो टी आ गया आंसर में। यही चीज़ थी, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, सेम ऐसे ही है जैसे इधर क्या था। हमने इसका डेरिवेटिव लिया सबसे पहले। अब डेरिवेटिव लिया तो ये वेलोसिटी होगी, मैंने आपको जैसे बताया आर ओवर डी ओवर आर डी टी क्या हो जाता है, वी टी के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये मेरे पास हो गया। अब ये इसका क्या आता है, कोस देता है हमेशा, ये साइन देता है माइनस का, ये हमारे पास क्या है 5 के आएगा, क्योंकि टी क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाता है ना डेरिवेटिव में। ठीक है, ये हो गया। हमने क्या किया, इसमें पुटिंग कर दी डायरेक्ट, हमारे पास ये जो था
ये हमने पुट कर दिया, हमारे पास क्या निकला, ये हमारे पास कोस 4 पाई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल देता है। तो ये देखिए आप, इसने जब 1 के साथ 2 ने मल्टीप्लाई खाया तो क्या दिया, 1 दिया। ठीक है, इसी तरह से इधर देख लेते हैं, इसने हमें क्या दिया, कोस साइन 40 पाई क्या देगा हमें, 0 देगा। तो ये क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया। प्लस ये इसमें तो कोई भी टी नहीं है तो इसमें पुटिंग होनी ही नहीं है, तो हमारे पास वो वेक्टर ये निकल आया। ठीक है, अब देखिए हमने पैरामीटर इक्वेशन के पी नॉट एंड पी वो निकालने हैं, तो पॉइंट्स हमने क्या करते हैं, इसी इक्वेशन में पुटिंग करते हैं ना, ये जो वैल्यू होती है। अब इसी टी को मैं इसी में पुट कर रही हूँ, तो हमें पता है कि हमारे पास ये 0 दे रहा था, ऊपर भी हमें ये चीज़ 0 दी, तो ये 0 हो गई। कोस पे क्या उसने दिया था, 1 दिया था, और ये हमारे पास क्या हो गया, 5। ये देखो 5 में जब हमने ये पुट किया तो ये 20 पाई के दे रहा है, क्या दे रहा है, 20 पाई के। ये देखिए ये कैसे आया, 5 ये वाला था, टी में जब हमने ये पुट किया तो हमारे पास ये हो गया, ये मल्टीप्लाई खाएगा तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू निकलेगी, ये वाली निकली। अब पैरामीटर इक्वेशन निकाल लेते हैं, हम पहले पी नॉट वाले पॉइंट लिख लेते हैं। हमारे पास क्या निकले हैं, पी नॉट हमारे पास 0 है फर्स्ट, 2 एंड प्लस 20 पाई, हाँ ठीक है। और वेक्टर क्या निकला है हमारे पास, वो देख लेते हैं कि हमारे पास 2i निकला है, -0j निकला है, +5k निकला है। अब देखिए हमारे पास यहाँ 0 नॉट पुट करते हैं हमेशा, फिर हमारे पास वेक्टर की बात आती है तो 2t आ गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ हमारे पास पी नॉट 2 है, और यहाँ पे हमारे पास जे क्या था, 0 था, तो जाहिर बात है उसने t को भी 0 कर दिया, तो हमारे पास यहाँ 0 आ गया। अब z की बात कर लेते हैं, z में हमारे पास सबसे पहले ये आ रही है वैल्यू, तो हमारे पास प्लस यहाँ पे 5 हमारे पास वेक्टर था, उसने मल्टीप्लाई खाई, हमारे पास पैरामीटर इक्वेशन निकल आई। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसमें भी सेम ऐसे ही है, उसने डेरिवेटिव लिया, ये भी डेरिवेटिव लिया यहाँ पे। अब देखिए इसमें उसने क्या किया, सिर्फ ओनली ऑन पुटिंग कर दी, जो हमारे उसने वैल्यू दी हुई थी ये हमारे पास था। ठीक है, जब हमने ये पुट किया तो हमें पता चला कि हमारे पास कोस 20 पाई क्या दे रहा है, 1 के इक्वल दे रहा है, तो ये 1 के इक्वल हो गया। ये माइनस ये हमारे पास क्या है, ये देखिए ये 0 के इक्वल, साइन 2 पाई क्या दे रहा है, 0 के इक्वल दे रहा है, तो ये 0 हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास वैसे के वैसे आ गई, ये तो हमारे पास क्या निकल आई, वेक्टर निकल आया। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, पॉइंट्स निकाल लेते हैं, इधर पुट करके। ये हमारे पास जारी बात है 0 हो गया, मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये हमारे पास वैसे के वैसे 2 पाई। अब देखिए ये 2 पाई कैसे निकला, अब देखिए ये वो था ना, हमने इसी के अंदर पुट करनी थी टी के अंदर वैल्यू, टी के अंदर जब हम 2 पाई निकालते हैं तो हमारे पास 2 पाई b आ जाएगा ना, ये पूरी वैल्यू। ठीक है, फिर मैंने क्या, ये हमारे पास पॉइंट्स निकल रहा है, मैंने वैसे के वैसे लिख दिया, क्योंकि ये 0 हो गया तो मैंने 0 लिख दिया, ये a हो गया, ये 2 पाई b आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक हो जाएगा, ये के भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये था ना के इसके साथ। अच्छा, पैरामीटर इक्वेशन में मैंने क्या किया, ये पहले 0 आ जाता है हमारे पास, पी नॉट पहले आती है वैल्यू, फिर प्लस v1 वेक्टर आता है, फिर टी। v1 हमारे पास क्या है, ये है ए आया है। ठीक है, ये टी ये वाला। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से वाई नॉट प्लस ए टी। अब देखिए वाई नॉट क्या है, ए है हमारे पास, ये हमारे पास टी क्या था, यहाँ पे वेक्टर क्या है, यहाँ वेक्टर 0 आया ना जे, तो फिर ये सारे 0 हो गया। जेड की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ जेड ये आ रहा है। ठीक है, प्लस यहाँ बी भी आएगा, मिस्टेक हो गई, बी प्लस। अब हमारे पास यहाँ क्या निकला है, हमारे पास के क्या है, वेक्टर क्या निकला है, बी, तो ये टी वो वाला जो हमारे पास आता रह रहा है। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं, इधर भी उसने क्या किया है, इधर भी उसने सिर्फ डेरिवेटिव लिया है, माइनस आया या साइन आया, ये कोस आ गया। ये हमारे पास क्या होता है, हम जब भी ये कोस 2t आता है, फिर हम क्या करते हैं, इसका एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ये वैसे ही इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ हमने पुटिंग की ये चीज़ें, जब पुटिंग की तो ये हमारे पास साइन पाई/4 क्या दे रहा था, हमारे पास 1 दे रहा था, 1। ठीक है, क्योंकि ये -7 है तो ये माइनस आ गया। और इसकी बात कर लें तो हमारे पास कोस क्या देता है, -1 दे रहा है इस पे, सॉरी कोस, ये यहाँ पे कोस 0 दे रहा है। ठीक है, क्या कोस 0 दे रहा है, कोस क्या देगा, पाई/4 पे 0 देगा। ठीक है, और इसकी बात कर लेते हैं तो इसमें ना उसने कटिंग की है। ठीक है, इसमें क्या हो गया, ये कट हो गया है 2। ठीक है, ये सॉरी 2 था, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो हमें पता है कोस पाई देता है, पाई किस पे देता है, -1 देता है। ठीक है, हमेशा। ठीक है, कोस पे -1, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिखा, ये हमारे पास 0 हो गया, तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल आए। अच्छा, अब उसके बाद ये देखते हैं कि हमारे पास पॉइंट्स में क्या निकला है, पॉइंट्स पुटिंग करने से तो हमारे पास ये 0 आई आया, ये हमारे पास 1j आया, ये भी 0 हो गया। ठीक है,
यहाँ तक बात ख़त्म हो गई हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हमारे पास साइन में, यहाँ साइन था ना, यहाँ पे ये देखिए साइन में पुटिंग किया ना, साइन 2 पाई, ठीक है 2, जब ये 2 से कैंसिल होता है, साइन पाई हमेशा 0 देता है, कोस पाई क्या देता है, -1 देता है हमेशा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे वो 0 हो गया ना, ठीक है। अब हमने पैरामीटर इक्वेशन निकाली, इन पॉइंट्स को और उस पॉइंट्स को लेके इक्वेशन निकाल लें। अब ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ तक एंड हो गया, हम कल से ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है।